एक बार की बात है, नदी समुद्र के पास जाती है और समुद्र से कहती है, आज बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आपको वरदान देना चाहती हूँ। समुद्र ने कहा, प्रभु की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हमें क्या चाहिए। नदी ने कहा, अरे नहीं, आज आप हमसे मांग लीजिए, आपको जो चाहिए हम देंगे। आप सोचिए जरा कि समुद्र कहाँ और नदी कहाँ। समुद्र तो स्वयं सर्वगुण संपन्न होता है, हीरा मोती आदि की खान होता है समुद्र। और कहाँ नदी, हजारों नदियाँ जब मिलती हैं, जब समुद्र का निर्माण होता है। तो एक छोटी सी नदी समुद्र से कह रही है कि आज हमसे आप मांग लो। यहीं पर ये प्रतीक हो जाता है कि नदी को अहंकार आ गया है, नदी को अपने वेग पर अहंकार आ गया है, नदी को अपने चाल पर अहंकार आ गया है। तो समुद्र ने कहा कि अगर देना ही चाहती हो तो आप हमें हरी भरी कुछ घास ले आकर दे दो, दूर्वा, हरी दूर्वा ले आकर दो हमें। तो नदी ने कहा, मांगा भी तो क्या मांगा, तुझसे तो मांगते भी नहीं आता। समुद्र ने कहा, आप हमें इतना ही दे दो, बहुत है। तो नदी ने कहा, अरे और कुछ मांगो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। समुद्र ने फिर विनम्र भाव से कहा, आप हमें हरी दूर्वा ही ला कर दे दो। तो नदी ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। नदी गई अपने वेग के साथ, जहां हरी दूर्वा थी वहां पर नदी अपने वेग से प्रवाह करती है। जब नदी अपने वेग से दूर्वा के ऊपर से गुजरती है तो दूर्वा झुक जाती है, और जब दूर्वा झुक जाती है, ऐसे कई बार नदी प्रयास करती है, आवागमन बार बार, परंतु दूर्वा का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और फिर वो समुद्र के पास आती है और समुद्र से कहती है, तुम और कुछ मांगो। ये क्या मांगा तुमने, ये हम नहीं दे सकते। समुद्र ने कहा, ये क्यों नहीं दे सकते, हमें यही चाहिए, इसी की कमी है हमारे पास, और सब कुछ है हमारे पास। तो नदी ने कहा, जब भी हम अपने वेग के साथ जाते हैं तो दूर्वा झुक जाती है, उसके ऊपर से हम जब भी निकलते हैं अपने वेग से तो दूर्वा झुक जाती है। और हम कई बार प्रयास किए, परंतु उस हरी दूर्वा का हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो समुद्र ने कहा, अरे पगली, यही तो हम बताना चाहते हैं कि जो झुकता है उसे कोई कभी उखाड़ नहीं सकता, इसीलिए झुकना सीख। अहंकार तो नाश का कारण है, अहंकार से सब कुछ गया, धन धान्य और वंश, ना मानो तो देख लो दुर्योधन रावण कंस। इसलिए जीवन में कभी अहंकार न करना। तो समुद्र ने जब नदी को समझाया तो नदी की जो जड़ बुद्धि थी वो पिघल गई, और नदी ने कहा कि आपने सही कहा, जो झुकता है उसे कभी कोई उखाड़ नहीं सकता, इसलिए झुकना ही। अगर सफलता पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध होनी चाहिए। अगर सफलता पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध होनी चाहिए। झुकने से कभी कोई छोटा नहीं हुआ। झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो केवल मुर्दों की पहचान होती है। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।